हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है और हमारा इसमें क्या चल रहा है, 5th सेमेस्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसमें हमारी फर्स्ट यूनिट एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारी सेकेंड यूनिट केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स चल रही है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज, मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल पढ़ने से पहले हमें 2-4 पॉइंट देखने पड़ेंगे। उन पॉइंट को, अगर वो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। वो पॉइंट्स आप जानते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं जानते। कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते, पढ़ चुके हैं वो हम पहले भी। ठीक है, तो इसे पढ़ने से पहले हम पहले यहाँ देखेंगे, इसे बाद में देखेंगे, पहले इधर देखेंगे। जो मार्कोनिकोव्स रूल है, इट इज एप्लीकेबल फॉर एल्कीन। किसके, पहला पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल फॉर एल्कीन। यह क्या है, एल्कीन के लिए एप्लीकेबल है। वैसे तो ये एल्काइन पे भी यूज होता है, ठीक है, एल्काइन के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एल्कीन, तो हम इसे किस पे, एल्कीन पर ये क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसमें क्या है, तो और हमें पता है इसका जो मेन सबस्ट्रेट होगा वो क्या होगा। सबस्ट्रेट मतलब क्या होता है, रिएजेंट, रिएक्टेंट, वो क्या होता होगा, एल्कीन। और एल्कीन का हमें पता ही है, एल्कीन हमारी क्या होती है, ये हमारी एल्कीन होती है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड क्या होती है, ये एल्कीन की रिएक्शन होती है। जहाँ डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन की क्या रिएक्शन होती है, ये हमें पता ही है एल्कीन क्या है, शुरू से हम पढ़ रहे हैं। तो एल्कीन के पास क्या है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या एक लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ये एल्कीन के पास क्या है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये पाई बॉन्ड तोड़ना है। इस बॉन्ड को तोड़ते ही इस कार्बन और इस कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। इसका मतलब आप यहाँ पर या यहाँ पर कुछ ना कुछ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर किस चीज़ का रिएक्शन होता है, देखो यहाँ पे किस चीज़ का रिएक्शन होता है, इन द केस ऑफ मार्कोनी। हम क्योंकि मार्कोनिकोव्स रूल पढ़ रहे हैं तो केस में क्या, मार्कोनिकोव्स केस में ही देखेंगे। तो इसमें किस चीज़ का रिएक्शन होता है, तो हमारा इसमें आगे दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन हैलाइड्स एडिशन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड्स एडिशन। इसका एडिशन होता है, एल्कीन में बहुत सारी एडिशन रिएक्शन होती है, लेकिन मार्कोनिकोव्स रूल्स आप कहाँ लगाते हो, जहाँ हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन रिएक्शन होती है वहाँ लगता है क्या, मार्कोनिकोव्स रूल। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स है क्या, ये हमें पता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, हाइड्रोजन हैलाइड्स है क्या, हमारे HI, HBr, HCl, ये क्या है, हमारे हाइड्रोजन हैलाइड्स। इनकी एडिशन की रिएक्शन के लिए हम मार्कोनिकोव्स रूल लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हो गए हमारे, ठीक है। यहाँ पर एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड्स का एडिशन होगा, जो चीज़ समझ में आ गई, क्या होगा, एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड्स का एडिशन होगा। अब बात करते हैं तीसरी, जो मार्कोनिकोव्स रूल है वो हम लगाते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पर। अब अनसिमेट्रिकल भी हमने पढ़ चुके हैं हम। अनसिमेट्रिकल क्या होता है, जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या ना हो, सेम चैन ना हो, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इधर सेम चैन ना हो, उसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल। और जो सेम चैन है, जैसे ये देख लिए, ये एग्जांपल के तौर पे दिखा दूं, आप समझ जाओगे। ये देखो, यहाँ अलग है, यहाँ HH जुड़ा है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, ये क्या है, प्रोपेन। तो ये क्या होगी हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन।
तो ये रूल कहाँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर लगता है। जो सिमेट्रिकल कौन सी होती है हमारी, जिनके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इधर उधर क्या हो, सेम चेन हो या सेम प्रोडक्ट। जैसे ये हो गया सेम है ना, ये हो गया सिमेट्रिकल, ये हो गया अनसिमेट्रिकल। समझ में आ गया इतनी बात। ये कौन सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर हमारा 3। तो यहाँ पर जो एडिशन होता है वो कैसा होता है, अभी देखो यहाँ पे एडिशन जो होता है कैसा होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो एक बार लो, हो गया होगा। एक बार इसे रिमूव कर दूं मैं, इतना ही कर देती हूँ, ये हो गया। तो यहाँ पे जो एडिशन होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर हम लेते हैं, क्या लेते हैं, HX लेते हैं, HX। तो यहाँ पर एडिशन कैसा होता है, तो HX का मीन आपको पता ही है, X की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, IBrCl, ये ले सकते हैं। तो अब आगे देखो, जो हमारा ये HX है इसकी खास बात क्या होती है, क्योंकि ये एक एसिड है और देखो ब्रेक होकर क्या देता है, ये HX ब्रेक होकर क्या देता है, यहाँ X मीन्स इधर लिख देती हूँ छोटा छोटा, BrCl। तो हमारा HX ब्रेक होगा, ये HX जब ब्रेक होगा तो ब्रेक होके क्या देगा, H प्लस और X यहाँ नेगेटिव चार्ज, यही तो देगा जब ब्रेक होगा। अब देखो इसे किस चीज की जरूरत है, हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर पॉजिटिव का मीन कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लूज कर दिया है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये H प्लस, कहाँ पर, यहाँ पर सबसे पहले ये H प्लस अटैक करता है, किसके ऊपर, इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि इसके पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है, तो जो इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है। तो ये हाइड्रोजन जो है क्या करता है, इस पे सबसे पहले अटैक करता है। ठीक है, देखो क्यों, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिमांड है और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई है, इसीलिए H जो है, हाइड्रोजन जो है वो सबसे पहले जाकर यहाँ पर अटैक करता है। अब आप खुद ही देखो HX में 2 आयन दिए हैं, ठीक है, ये HX है, HX में कितने आयन दिए, 2 आयन दिए हैं, एक H प्लस आयन दिया और एक H नेगेटिव। तो अब देखो कौन सबसे पहला अटैक करेगा, तो कौन सबसे पहला अटैक करेगा, अरे जिसे जिस चीज की जरूरत होगी, जिसे ज्यादा जरूरत होगी तो वही तो पहला अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या है, इसे H प्लस को जरूरत है तो ये अटैक करेगा, जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई है, तो यहाँ डिमांड किस चीज की है, इलेक्ट्रॉन की, और ये क्या सप्लाई कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास है लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सप्लाई बोलता है। तो अब देखो इस पे जो पॉजिटिव साइन दिख रहा है इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इस पे क्या दिख रहा है, पॉजिटिव साइन दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। इसको क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि यहाँ क्या है, इसको इलेक्ट्रोफिलिक का मीन यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, फिलिक मतलब लगाव रखने वाला, इलेक्ट्रॉन से लगाव रखने वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि ये जाकर जुड़ रहा है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐड हो रहा है, जाके जुड़ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इतना समझ में आ गया। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ये जो हाइड्रोजन हैलाइड्स एडिशन है तो इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले हमने क्या लिखा था, सिर्फ एडिशन लिया था, ठीक है, एडिशन लिखा था। अब ये हाइड्रोजन हैलाइड्स के केस में क्या लिखा था, हमने एडिशन लिखा था, वास्तव में ये क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। अब यहाँ पर देखो मार्कोनी को रूल्स कैसे लगाते हैं,
क्या देखना है अब हमें, मार्कोनी-कोस रूल कैसे लगाते हैं। अब मार्कोनी रूल्स क्या कहता है, जब आप एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, जो मार्कोनी रूल्स है वो क्या कहता है, जब आप, ये पॉइंट हमारा तीसरा था, ठीक है, ध्यान में रखना, चौथा पॉइंट था ये हमारा, ये तीसरा पॉइंट, वो स्क्रीनशॉट लिया होगा ना आपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स वाला, वो तो हमारा तीसरा पॉइंट, और ये है हमारा चौथा पॉइंट, वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। उसके बाद हमें ये लिखना था, लिखने में तो उधर लिखेंगे, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लोगे या लिख लोगे, आपके लिए ये क्या रहेगा, सही रहेगा, इसीलिए बोल रही हूँ और कुछ नहीं है। तो अब जो है हमारे यहाँ मार्कोनी रूल्स क्या कहता है, जब आप एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब हमें पता ही चल गया, ये ले ली हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने ले ली, और इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रिमूव कर दूं फिर समझाती हूँ, या चलो छोड़ो इधर ही लिख देती हूँ ऐसे ही। ये एक तरह से पांचवा पॉइंट है CH3CH2, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्या कराते हैं, यहाँ पर ये प्रोपीन है, यहाँ पर क्या कराते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है प्रोपीन, तो यहाँ पर हम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराते हैं, तो किसका, हाइड्रोजन हैलाइड का। सपोज हमने यहाँ क्या ले लिया, HBr ले लिया, ले सकते हैं कुछ भी, HBr ले लो, HCl ले लो, HI ले लो, ठीक है। तो क्या करा है हमने HBr का, यहाँ पर हमने HBr ले लिया, यहाँ हमें क्या करना है, एक बॉन्ड तोड़ना है, ये तो करना है हमें, यहाँ हमें एक बॉन्ड तोड़ना है। अगर एक जगह कार्बन को हाइड्रोजन देना है, ठीक है, एक जगह तो कार्बन को हाइड्रोजन देना है, और एक जगह कार्बन को Br देना है, यही तो करना है। एक जगह तो जाएगा हमारा हाइड्रोजन और एक जगह जाएगा हमारा Br ब्रोमाइड, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। कैसे बनेंगे दो प्रोडक्ट, वो देखो, ये रिएक्शन कैसे होगी हमारी, दो तरीके से हो सकती है। कैसे, पहला तो ये देखो, ऐसे कर देती हूँ, ये ज्यादा नीचे, ये वाला देखो, ये अभी भी नहीं दिख रहा, यहाँ एक तो यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। तो किस तरह से होगी, अब ये H वाला, पहले केस में H यहाँ जाके जोड़ देंगे हम, Br हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पहला केस तो हमारा ये हो गया, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं ना, दो, तो दो प्रोडक्ट बना के देखो। पहले वाले केस में हमने ये H यहाँ जोड़ दिया, ये वाला H यहाँ जोड़ दिया, और ये Br यहाँ जोड़ दिया, तो देखो क्या बनेगा हमारा, CH3 CH2 और ये Br हमने यहाँ जोड़ा, तो यहाँ हो जाएगा ये Br। तो इसका नाम क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। पहला प्रोडक्ट तो हमारा ये बना। अब दूसरा प्रोडक्ट देखो, दूसरा प्रोडक्ट, दूसरे में क्या होगा, ये H यहाँ आके जुड़ सकता है और ये Br यहाँ आके जुड़ सकता है, ठीक है। सेकंड में ये भी तो हो सकता है, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH3, तो ये Br यहाँ आके जुड़ गया, अब दिख रहा होगा, ये Br यहाँ मिड में आके जुड़ गया, ठीक है। समझना आना चाहिए, समझ आ रहा है तो खुद कर लोगे, नहीं समझ में आएगा तो क्या ही बताए। ये देखो, ये 1 ब्रोमो प्रोपेन आया हमारा, और सेकंड केस क्या हुआ, सेकंड केस में हमारा है 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। दो चीज हो सकती है ना, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला प्रोडक्ट किधर भी जा सकता है, ये इस वाले, ये H यहाँ जा सकता है, पहले केस में Br यहाँ जा सकता है, दूसरे केस में ये H यहाँ जा सकता है और Br यहाँ आ सकता है। तो हमारे क्या हो गए, दो केस हो गए। फर्स्ट केस में ये 1 ब्रोमो प्रोपेन आया,
सेकंड केस में हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन आया। तो अब यहाँ देखो जो ये अभी मार्कोनी कोस रूल जो है वो क्या कहता है, जो सेकंड वाला है वो क्या होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। जो हमारा सेकंड वाला आया वो क्या होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ये हमारा क्या होगा, ये सेकंड वाला है, ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। माइनर मीन्स कम बनने वाला, तो क्या होगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। और सेकंड वाला क्या होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट। क्यों होगा ये मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि मार्कोनी-कोस रूल कहता है कि आप HBr में जो H है ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है। HBr में इन दोनों में से नेगेटिव वाला पार्ट जो Br है, नेगेटिव वाला पार्ट को उधर जोड़ोगे जहां पर एल्कीन के कार्बन के पास हाइड्रोजन की कमी हो। किसकी कमी हो, इनकी हाइड्रोजन की कमी हो, ठीक है। किसकी बात हो रही है, डबल बॉन्डेड कार्बन की बात हो रही है। जहां पर एल्कीन के कार्बन पर हाइड्रोजन की कमी हो वहां जाकर क्या जुड़ेगा, नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग, एक बार और सुन लो, मार्कोनी-कोस रूल देखो, वैसे तो हमारे दो प्रोडक्ट बन रहे, इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, सेकंड। किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनी-कोस रूल के अकॉर्डिंग। क्या कहता है मार्कोनी-कोस रूल, वो मार्कोनी-कोस रूल कहता है जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाकर जुड़ेगा, वो एल्कीन के कार्बन पर उधर जाकर जुड़ेगा जहां पर एल्कीन के कार्बन पर हाइड्रोजन की कमी हो, जहां हाइड्रोजन क्या हो, कम हो, वहां जाकर हमारा क्या जुड़ जाएगा, Br, ठीक है। अब तो समझ गए होंगे, अब तो आगे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो क्या हुआ, मार्कोनी तो यहाँ हमने जोड़ दिया Br, क्योंकि यहाँ देख रहे हो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है, तो हमारा जो नेगेटिव वाला पार्ट मार्कोनी-कोस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ जाकर जुड़ेगा, जैसा कि सेकंड पार्ट में हो रहा है। तो Br यहाँ जुड़ गया, H इधर जुड़ गया, तो ये हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। एक बार और सुन लो, मार्कोनी रूल्स के हिसाब से नेगेटिव वाला पार्ट उस तरफ जाकर जुड़ेगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन, क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, ठीक है। हो गया ये था क्या, मार्कोनी-कोस रूल। बड़ा आसान सा है, समझ में आ गया होगा। ये 2-4 पॉइंट देखे हमने और मार्कोनी रूल्स हमारा क्लियर हो गया। तो क्या हुआ, इसमें पहला पॉइंट क्या है, एल्कीन्स पर लगाया जाता है, हाइड्रोजन हैलाइड्स के एडिशन को दिखाया जाता है। एक पॉइंट यह हमारा क्या था, अनसिमेट्रिकल। मैं लिख दूं यहाँ पे, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट लो इसका। तो यहाँ पे चौथा वाला पॉइंट अभी लिख देती हूँ वैसे ही समझाने के लिए। ये थर्ड पॉइंट जो मैंने मिटा दिया था ना, वो अब लिखती हूँ, अनसिमेट्रिकल। अब आप इससे सुनो पूरे का पूरा। इस पॉइंट में क्या है, एल्कीन पर लगाया जाता है, हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन को दिखाया जाता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पर एक्चुअली मार्कोनी रूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पर ही क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। क्यों सिमेट्रिकल पे क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि अगर हमने सिमेट्रिकल एल्कीन ले ली CH2 तो Br जो है हम चाहे यहाँ जोड़े चाहे यहाँ जोड़े, हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा, है ना। प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा ना, इधर जोड़ो या इधर जोड़ो, प्रोडक्ट हमारा सेम ही बनेगा। क्या बनेगा, ब्रोमेथेन ही बनेगा, चाहे आप इधर जोड़ लो चाहे आप इधर जोड़ लो। इसलिए किस पे लागू होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। चौथा पॉइंट हमारा क्या था, यही तो था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये हमारा चौथा पॉइंट था।
इसके बाद क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। और यहाँ पर दो तरीके से होती है, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है यहाँ पर दो तरीके से होती है, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल्स जो है ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाकर जुड़ेगा जहां जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन की कमी हो, वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये हमारा क्या था, मार्कोनिकॉफ रूल। अब आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। अब हम इसकी मैकेनिज्म समझेंगे। जो यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना, यहाँ एग्जाम्पल में ये आएगा, यहाँ लिख लेना आप एग्जाम्पल में, ठीक है। मिटा दूं, समझ में तो आ गया होगा। ये वाला, ये जो दो प्रोडक्ट बने, ये आप इसके नीचे यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अब इसका ले लेना, ये पॉइंट लिखने के बाद आप मार्कोनिकॉफ रूल की ये डेफिनेशन समझ लो या कुछ भी समझ लो, ये लिख लेना। ये क्या लिख रहा है, ये अनसिमेट्रिकल लिखा, द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट सच एज HX, H2O, HOX etc to unsymmetrical alkenes occurs in such a way that the negative part of the addendum, that is adding molecule, goes to that carbon of the double bond which carries lower number of hydrogen atom। ये आप लिख लेना। उसके बाद एग्जाम्पल में ये आ जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट लिखोगे, प्रोपेन लिखोगे, प्रोपेन की में ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराओगे, इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक पे मेजर लिख दोगे, एक पे माइनर लिख दोगे, ये लिखना है, ठीक है, ले लो। अब इसकी मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना इसकी मैकेनिज्म में, क्योंकि मार्कोनी बस आपको ध्यान रखना है, जो हमारा मार्कोनिकोस रूल है वो कहता क्या है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाकर जुड़ेगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन की कमी हो। वहां जाकर क्या जुड़ जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट। वो हमें पता है नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है। तो इसकी मैकेनिज्म देखो, अगर सबसे पहले हमें लेनी है क्या, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो क्या ले लेंगे हम, प्रोपीन। सबसे पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमारी प्रोपीन ही तो है, तो ये ले ली हमने प्रोपीन, ठीक है। ये हमारी क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसको क्या कराना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराना है, इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराना है। क्या ले लिया हमने, HX, यहाँ HX ले लिया। X क्या हो सकता है हमारा, IBrCl, कुछ भी हो सकता है। हमने HX ले लिया। इसके पास क्या है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। क्या है इसके पास, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो, सबसे पहले ये HX क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स को पैदा करेगा। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स। सेम ऐसा ही है जैसा हमने अभी पीछे पढ़ा, वही है। आप इसमें कंफ्यूज ना होना। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स पैदा, इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो या जिसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। यह पहले भी बताई थी बात, इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स। वापिस 3-4 बार बता दिया है, अब तो ध्यान में आ गया होगा। ये X, क्योंकि देखो यहाँ पर किस चीज़ की कमी हो रही है, प्लस आ रहा है, तो कमी किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि X, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। किसकी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये यहाँ पर क्या जनरेट कर रहा है, HX, ठीक है। क्या जनरेट कर रहा है, HX। तो H प्लस पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल पैदा हो गया। इलेक्ट्रोफाइल का मीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जो ये है हमारा, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये H प्लस जाकर क्या करेगा, अटैक करेगा
ठीक है, कहाँ अटैक करेगा, दो जगह जाके अटैक करेगा, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, जैसा कि हमने पढ़ लिया पहले, किधर भी कर सकता है अटैक, इधर भी और इधर भी। तो ये लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी शिफ्ट हो सकते हैं, ये लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन जो है इधर भी शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है, और इधर भी शिफ्ट हो सकते हैं। किसके स्वागत के लिए, हाइड्रोजन के स्वागत के लिए ये किधर भी शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन किसी एक कार्बन की ओर शिफ्ट होंगे। मान लीजिए ये अगर इस कार्बन की ओर शिफ्ट होंगे, ठीक है, ये अगर इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, जब ये इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे तो हाइड्रोजन हमारा कहाँ जाके जुड़ेगा, वही वाली चीज़ होगी, यहाँ पर दो कंडीशन हो जाएगी, जो हमने पढ़ा था वही वाली दो कंडीशन हो जाएगी। ये देखो, अगर ये इधर जाके शिफ्ट होंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये CH3 CH3, तो ये इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फर्स्ट में तो ये हो गया, सेकंड में इधर देखो, अगर ये इधर शिफ्ट हो रहे हैं CH3 CH2 CH2, तो यहाँ पर आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें ये पॉजिटिव चार्ज का मीन क्या है, ये क्या हो गया, कार्बोकैटायन, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन ही तो बोलते हैं। इस पे अगर प्लस चार्ज आ जाता है तो उसको हम बोल देते हैं कार्बोकैटायन। तो यहाँ क्या जनरेट हो गया, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये कार्बन, एक कार्बन किससे, 2 कार्बन से जुड़ा है, इधर भी जुड़ रहा है इधर भी जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये भी क्या है हमारा, कार्बोकैटायन। ये कौन सा कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है, क्योंकि ये जिसपे ये आया है प्लस साइन, ये किससे, एक कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये हमने पढ़ रखे हैं, तो ऐसे ही देखो, इसमें ये 2 से जुड़ रहा है तो 2 डिग्री हो गया, 1 से 2 जुड़ रहा है तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ हमारा आ गया, ठीक है। और इसको कार्बोकैटायन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, कार्बोकैटायन। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको पता ही होगा। अब आगे इसमें देखो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हमने क्या, ये H+ यहाँ भी जोड़ के देख लिया और यहाँ भी जोड़ के देख लिया, 2 कंडीशन हो गई, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट होंगे तो हाइड्रोजन इधर जाके अटैक करेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिधर इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं जाके ये हाइड्रोजन अटैक करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो हाइड्रोजन इधर अटैक करेगा, जैसा कि हमने इसमें दिखाया है इस वाली में। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो हाइड्रोजन इधर अटैक करेगा, तो इधर ये वाली इक्वेशन दिखा दी, ठीक है। CH3 CH2 CH2 इधर आया, ये इधर अटैक करा तो इधर आया CH2 और इधर अटैक करा तो CH3। ये हमारा क्या होगा जनरेट, 2 डिग्री कार्बोकैटायन आ गया, यहाँ 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब हमें यहाँ ये देखना है कि अब इन दोनों में हमें देखना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, वो हम कैसे पता लगाएंगे। अब उस कार्बोकैटायन से बनेगा जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। जो मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा उससे क्या बनेगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो ये पॉजिटिव वाला, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी ये पॉजिटिव वाला जो है इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसकी पूर्ति करने के लिए देखो, एक इधर है एक इधर है, तो इसकी पूर्ति के लिए दो क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप कैसा इफेक्ट दिखाते हैं, ये इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं। जो ये मिथाइल ग्रुप है ये कैसा इफेक्ट दिखाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, यानी +I क्या दिखाते हैं, ये +I इफेक्ट, +I इफेक्ट
दिखाते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट का मीन क्या है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंकना, अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकना या पुश करना। तो वो चीज़ क्या दिखा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, CH3 और CH3 ये क्या कर रहे हैं, अपने पास से इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं, दूर फेंक रहे हैं कि तुम ले लो इलेक्ट्रॉन, ये भी इसे दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये भी इसे दे रहा है इलेक्ट्रॉन कि तुम हमसे ले लो, तुम हमसे ले लो। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो दो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इधर से ये कर रहा है, इधर से ये कर रहा है। अब इस वाली चीज़ पे आ जाओ, ये वाला जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ इधर देखो, इसे जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है सिर्फ एक ही तो दे रहा है, ये इसके पास वाला है, ये तो इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इनके पास तो दो लोग हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इसके पास तो सिर्फ एक ही है। अब बात इसकी करोगे, ये क्या है, ये इससे दूर है, तो इसे इतने इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, ये दूर है, क्योंकि इसके पास जो होगा वो अपने पास वाला ही उसे इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसे इलेक्ट्रॉन देने वाला एक है और इसे इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने हैं, दो लोग हैं। ये दूर है, इसलिए प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये उतना इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर पाता, सप्लाई नहीं कर पाता। तो इससे जो डायरेक्टली जुड़े होंगे, जहाँ प्लस पॉजिटिव का चार्ज होगा, वही क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखो इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। समझ गए ना, इसमें कौन सा स्टेबल होगा, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन देने वाले ज्यादा हैं, इसे इलेक्ट्रॉन देने वाले कम है। तो ये क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या मिल गया, मेजर प्रोडक्ट मिल गया। तो अब इसमें देखो, ये हम पहले तो लिख लेंगे, ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। हमने मेजर प्रोडक्ट ढूंढना था, तो हमने ढूंढ लिया, ये स्टेबल ज्यादा होगा। तो इसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेते हैं। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा ये, ठीक है। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है। किसके, ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये कंपाउंड बनाने के लिए आगे जाएगा। ये ज्यादा स्टेबल, तो ये कंपाउंड बनाने के लिए आगे जाएगा। ये स्टेबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पीछे हट जाएगा, ठीक है। तो अब आगे आ जाएगा, तो क्या होगा, तो अब देखो, अब यहाँ H तो हमारा जुड़ गया, ये अब तक हमने H जोड़ के तो कहानी हुई हमारी जो भी। अब हमारा X भी तो बचा। अब ये X कहाँ जाके जुड़ेगा, वो देखो, यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दो। इसके बाद ये यहाँ जुड़ रहा है ना, CH3। तो डबल बॉन्डेड कार्बन जो है, उधर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की कमी होगी, तो उधर ही जाके क्या जुड़ेगा, नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ेगा। तो ये X हमारा किधर जुड़ जाएगा, यहाँ के जुड़ जाएगा। CH3 CH, ये हमारा CH3 और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, हमारा X, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, ये हमें मिल गया मेजर प्रोडक्ट। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट एक बार साफ लिख दो, CH3 CH CH3। वैसे ही यहाँ भी आ जाता, कोई बात नहीं, इधर लिख दिया मैंने, इधर जुड़ गया हमारा X। तो ये हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट। अब इस X की जगह आप कुछ भी जोड़ सकते थे, ठीक है। यहाँ पे Br ले लेते तो Br जुड़ जाता, Cl ले लेते तो Cl जुड़ जाता, I ले लेते तो I जुड़ जाता। तो ऐसे हमारा क्या हो गया, ये मेजर प्रोडक्ट मिल गया। अब स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये हमारा क्या था, मार्कोनिकोव्स रूल। तो आपको ये मार्कोनिकोव्स रूल क्लियर हो गया होगा, बड़े अच्छे से बताया गया है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे एंटी मार्कोनी रूल्स। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता, इसलिए छोटी छोटी वीडियो, छोटी भी नहीं है, 30 मिनट की है, तो छोटी छोटी वीडियो डालूंगी तो आपको और अच्छे से ध्यान में रहेगा। एकदम से बहुत बड़ी वीडियो 40-50 मिनट की हो जाती है, तो आपके दिमाग से वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।